ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवों की देव महादेव की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। सावन का पावन महीना आप सुन रहे हैं शिव पुराण महाकथा, जिसके सुनने से जीवन में आ रही समस्याएं सभी समाप्त होती हैं। जैसे कि घर में वास्तु दोष है, विवाह शादी में समस्या आ रही है, पति पत्नी में तलाक, पितृदोष, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं, शिव पुराण मात्र सुनने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। तो देवों के देव महादेव की कृपा व आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ये सुनते हैं कि शिव पुराण का चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, ही सोनिकादिक ऋषियों, नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम में मग्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर द्वारा आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। बहुत देर बाद जब वो प्रकृतिस्थ हुए, तब शिव शिव कहते हुए तथा शिव का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशासन करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के का अनुसार भगवान सदाशिव को निगुण चरित्र का वर्ण करूंगा। तदंत उपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का वही चिन्ह भी था, उस समय भगवान सदाशिव ही निगुण रूप में सर्वत्र व्याप्त थे। सच्चिदानंद स्वरूपा एकमात्र परम ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से ही हैं। वे किसी के वशीभूत न तो देखने आते हैं और न ही कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्व व्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिव की स्तुति करने में सहस्त्र फलधारी शेषनाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते हैं। निगुण स्वरूप वाले उन सब कुछ देख सकते हैं। बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधित को सूंघ लेते हैं। बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं। बिना जीवा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। हे नारद, निगुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की है, हम एक अनेक हो जाएं और एक समय वे सगुण रूप हो जाते हैं। उनके निगुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सैकड़ों नाम हैं, जिनमें शिव शंकर, हर नाम, महादेव, परम देव, वामदेव और जगदीश्वर, पनवेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वती पति, चक्री, त्रिशूलपति, ईश्वर, सुखदाता, अनादि अनंत एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त करने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सैकड़ों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सैकड़ों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाड़ी भगवान शिव के उन सगुण स्वरूप का वर्ण सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटा, जूट एवं गंगा की को धारण करते हैं।
उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषकार त्रिशूल विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहनते हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है और उनका दूसरा मुख दक्षिण की ओर रहता है। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उनके कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन में अनायास की हर लेती हैं। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। बहुतों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए हुए हैं। उनकी उंगलियां भी सुकोमल हैं और अरुण प्रभायुक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाकारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की प्रक्रिया भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा का स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती है। वेदों में उनका नाम भी जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की है, उनका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पाणी ने स्वयं की कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्ण कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त भक्ति को प्रकट किया है, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति को जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप को का ध्यान कर कर भक्तों के अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उन परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया है, परंतु अनेक भक्त ने उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण और ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के ढूंढ चरित्रों का वर्ण करते हैं। ही नारद, भगवान सदाशिव को परम ब्रह्म एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उन परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक में रचना की है, जिसमें दुख, चिंता, शोक, दरिद्र का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र और मनोहर उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए वह अभिमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेजस्वरूप तथा अतिथ्य होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया है जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटक रही हैं और जहां छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक को अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मानो अभिलाषा पूर्व करने वाले सैकड़ों वृक्ष विद्यमान है। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया है। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम और परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अंत यह मुझे तथा
तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश नहीं हो सकता। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी को जो प्रशासन करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्ण करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहाँ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता प्राप्त हो। चौथे अध्याय में आपने सुना उन्होंने काशी का वर्ण किया है। अब चौथा अध्याय यहीं पर विराम लेता है। जो चौथे अध्याय को सुनेगा उसका संपूर्ण जीवन भोलेनाथ के चरणों में व्यतीत होगा। भोलेनाथ उन पर कृपा करेंगे। जो काशी के वर्ण को सुनने वाला, उसके जीवन में सुख समृद्धि सब चीज की प्राप्ति होगी। तो भोलेनाथ का चौथा अध्याय आप अवश्य सुने, जिसमें भोलेनाथ ने काशी का वर्ण किया है। चौथा अध्याय आप यहीं पर विराम होता है। पांचवें अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव ने पार्वती से कौन से रहस्य के बारे में बात की। सुनते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजनेन्द्रिहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या तरणं तुमेव शरणं मम देवि देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। मैया पार्वती।